देव उठनी एकादशी कब है? तुलसी विवाह कब है? एकादशी का व्रत कब रहेंगे और तुलसी विवाह कब करेंगे? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कैसे करेंगे तुलसी विवाह? देव उठनी एकादशी का व्रत आप किस दिन रहेंगे, 1 नवंबर या 2 नवंबर? और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस दिन आप करेंगे तुलसी विवाह? 1 नवंबर को करेंगे या 2 नवंबर को करेंगे? आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुन लीजिए। देव उठनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और जो लोग एकादशी व्रत रखेंगे, धारण करेंगे, वह अपने व्रत का पारण किस समय करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अंत तक अवश्य सुने वीडियो को। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार 4 माह की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और सृष्टि के संचालन का भार अपने हाथों में लेते। इसी कारण इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी गई है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तब से शादी विवाह के कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी से देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और व्रत धारण करते हैं। एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है। देव उठनी एकादशी, इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मात्र देव उठनी एकादशी का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो इस एकादशी को भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते, इसीलिए अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते। इसीलिए इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। अगर आप 12 महीने की सभी एकादशियों को नहीं व्रत रखते हैं तो लेकिन आप देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें, इससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और मंत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह में 9:12 पर आरंभ हो रही है, जो 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का पारण हरिवासर करते हैं, यानी कि श्री हरि विष्णु की जागने का सटीक मुहूर्त होता है। वहीं गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार रखते हैं। इसीलिए आप जो गृहस्थ लोग हैं वह 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब आइए जानते हैं जो लोग देव उठनी एकादशी व्रत करेंगे वह व्रत का पारण किस समय करेंगे और कब करेंगे। तो भक्तों देखिए, देव उठनी एकादशी की व्रत का पारण 2 नवंबर को आप करेंगे। 2 नवंबर को दोपहर में 1:11 से लेकर 3:23 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना है और हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 12:55 शाम को PM। तो आप ध्यानपूर्वक इसे एक बार और सुन लीजिएगा कि कब आपको व्रत का पारण करना है। और 3 नवंबर को गौड़ एकादशी के लिए पारण का समय होगा सुबह 6:34 से लेकर 8:47 तक। आप इस बीच में जो 3 नवंबर को गौड़ एकादशी है उसके उन लोगों के लिए पारण का समय यह है। तो भक्तों, इस तरह से आप विधि विधान से देव उठनी एकादशी के दिन
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत धारण करें और अपने शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। अब आइए जानते देवउठनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार से आप पूजा करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से आप नहा धोकर स्नान कर कर स्वच्छ हो जाए, सभी कार्यों से निवृत्त हो जाए। फिर उसके बाद स्नान करें, फिर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय, इसीलिए एकादशी के दिन हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। पूजा से पहले जल से आचमन करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से आप स्नान कराएं, उनको पंचामृत से भी स्नान कराएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान कराएं। ठीक है। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल माला अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं। पूजा के दौरान पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल आदि का भोग लगाएं, क्योंकि यह देवउठनी एकादशी है, इसलिए विशेष रूप से उनकी पूजा होगी। और फिर जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें, उनकी आरती करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णु स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का जाप करें। पाठ करना शुभ होता है, इस तरह से आप जरूर करें। अंत में फिर आरती करें और अपनी पूजा में किए गए भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। दिन भर एकादशी व्रत का पालन करें, नियमों के हिसाब से रहें, किसी को भी आप दुख न पहुंचाएं, सबसे आप प्रेम व्यवहार से रहें, किसी का भी बुराई न करें। एकादशी के दिन दोष लगता है, इसीलिए आप बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए दिन भर व्रत रखें और शाम के समय फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। और भक्तों संध्या के समय आप पुनः विधिवत पूजा करके घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाकर रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और भगवान विष्णु को आप धन्यवाद करें और उनके मंत्रों का जाप करें। उनके मंत्र हैं ओम अहम वासुदेवाय नमः, ओम आम शंकराय नमः, ओम अम प्रभुनाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम ओम विष्णुवे नमः। आप इस मंत्रों का मन में आप जाप करें, आपका व्रत पूर्ण होगा। भक्तों अब आइए जानते हैं कि आप तुलसी विवाह कब करेंगे। भक्तों हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का त्यौहार भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं और वह तुलसी जी को प्रतिदिन सींचते हैं, तो उन्हें भी तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। यह पर्व हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन या उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। सनातन परंपरा में तुलसी को देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे भगवान विष्णु को बेहद प्रिय। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। इससे एक दिन पहले देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, फिर उसके बाद सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य कई जगहों पर यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। और विवाहित महिलाएं तुलसी विवाह का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और तुलसी विवाह के दिन से ही शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों का शुभ समय शुरू माना जाता है। भाई जाते हैं कि तुलसी विवाह 2025 में का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 पर होगी और इसका समापन 3 नवंबर की सुबह 5:07 पर होगा। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को किया जाएगा। 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, देवउठनी एकादशी का, और 2 नवंबर को आप तुलसी विवाह करेंगे। तुलसी विवाह करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का शुभ मुहूर्त होगा 4:50 सुबह में से लेकर 5:42 तक।
और अभिजीत मुहूर्त होगा 11:42 से लेकर AM सुबह में 12:26 में, और विजय मुहूर्त 1:55 से लेकर PM शाम में 2:39 तक। और गोधूली मुहूर्त में आप विवाह करने का शुभ मुहूर्त होगा 5:35 से लेकर 6:01 तक। आप गोधूली मुहूर्त में विधि विधान से विष्णु भगवान और माता तुलसी की विधिवत पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी विवाह कैसे करेंगे आइए जान लेते हैं। आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देते हैं कि किस प्रकार से आप तुलसी जी का विवाह करेंगे। तुलसी पूजा की विधि: घर के आंगन में, बालकनी में या मंदिर में तुलसी माता को स्थापित करें। तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी माता को चुनरी, चूड़ी, साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी के दाहिनी ओर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें, या फिर आप विष्णु जी की प्रतिमा भी ले सकते हैं या लड्डू गोपाल को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो फिर दोनों लोग को गंगा जल से स्नान कराएं। शालिग्राम जी को चंदन व तुलसी माता को रोली का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूल, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़े और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर विवाह की विधि करें। ध्यान रहे शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता, उनकी जगह पर सफ़ेद चंदन या तिल चढ़ाएं। मंत्रोच्चार के साथ तुलसी और शालिग्राम भगवान के 7 फेरे करवाएं। विवाह के बाद आरती करें और प्रसाद सभी में बांट दें। इसी दिन से तुलसी माता को सिंदूर लग जाता है। जिनकी तुलसी कुंवारी रहती, शादी नहीं हुआ रहता है, वह तुलसी विवाह कराकर उन्हें उस दिन से प्रतिदिन तुलसी जी को सिंदूर लगा सकते। उसके पहले लाल कुमकुम लगाया जाता। तुलसी विवाह के बाद से आप अपनी तुलसी को सिंदूर लगा सकते हैं विधिवत पूजा करने के बाद। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तुलसी विवाह करवाने का बहुत ही बड़ा पुण्य माना गया। कहा जाता है कि जो भक्त विधिवत यह विवाह कराता है उसे कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है और जीवन में दुख दर्द दूर होते। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, इसलिए इस दिन विवाह कराने से घर में, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए भक्तों, अपने घर की जो तुलसी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, सींचते हैं, तुलसी विवाह के दिन आप उनकी विवाह अवश्य करें। आप सरल तरीके से भी कर सकते हैं, बस मन में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। आप सिंपल तरीके से भी फल फूल धूप बत्ती करके भगवान विष्णु के साथ उनके विवाह करा दीजिए, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।